हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 का ही सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। उसके जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, राइट। तो उसमें मतलब इलेक्शंस जो इंडिया में हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक कैसे बनते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन से पॉइंट्स हैं, तो हम दो पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन से, एक तो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशंस एंड सेकंड वन पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ये जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा। आज जो हम देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम। मतलब जो इलेक्शंस हुए हैं, राइट, उनका क्या रिजल्ट आया है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो वो चीज हम देखेंगे। और जो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उस रिजल्ट को, आउटकम को, तो इट मीन्स कि ये क्या शो हो रहा है कि हाँ भाई, जो इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। तो उसमें सम पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं और उसके साथ ही हमें पता चलेगा कि इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मतलब द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शंस स्पीक फॉर इटसेल्फ। इलेक्शंस के जो मतलब इंडिया के जो इलेक्शंस होता है उसके जो आउटकम्स आते हैं वो खुद ही बताते हैं कि किस तरह से वो बताते हैं कि वो वाकई में डेमोक्रेटिक हैं। तो फर्स्ट वन हम क्या देखते हैं, द रूलिंग पार्टीज routinely lose elections in India both at the national and state level. लेजिस्लेचर असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के, सॉरी, एंड लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा एंड विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उन दोनों पे ही क्या होता है कि रूलिंग पार्टी जो है वो क्या होती है, इलेक्शंस को हारती भी है, राइट। कैसे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट कि अभी हम क्या देख रहे हैं, 2014 में हमारे इलेक्शंस हुए, उसमें कौन सी पार्टी जीती, बीजेपी जीती। 2019 के हुए उसमें भी हमारी बीजेपी जीती। कहने का सेंस ये है कि उसके प्रीवियसली, राइट, उसके प्रीवियसली कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, राइट। तो वो पार्टी कंटिन्यूअसली थी रूलिंग में, बट एक टाइम आया कि वो हारी। ऐसा नहीं है कि जो पार्टी रूल में है वो हमेशा जीतती ही रहेगी, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है कि हाँ, इंडिया में होने वाले जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। आई थिंक अगर आपको ऐसे समझाएं, जैसे सपोज दैट कि पहले हमारी कांग्रेस पार्टी थी, राइट, वो बनी रही, 5 इयर्स तक बनी रही, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए, फिर वो 5 इयर्स तक रहती है, राइट। उसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं तब बीजेपी आ जाती है, एंड फिर इलेक्शन हुए तो फिर बीजेपी आ गई, राइट। एंड आफ्टर दैट कि मतलब कौन सी, तो ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है वही बराबर आती रहेगी, किसमें, गवर्नमेंट अपनी बनाएगी, ठीक है। जो उसके अपोजिशन पार्टी होती है वो भी जीतती है और एक टाइम बाद वो भी हारती है। ये साइकिल चलती रहती है, राइट। तो अगर ऐसा नहीं है कि हाँ भाई, रूलिंग पार्टी में जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं और फिर से वही पार्टी अगर आती है, तो इट मीन्स ये नहीं है कि इलेक्शंस जो है क्या है कि इंडिया में अनडेमोक्रेटिक हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप जितना भी प्रीवियसली के आप देखेंगे इलेक्शंस के रिजल्ट, तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि कभी रूलिंग पार्टी फिर से जीत जाती है, कभी अपोजिशन पार्टी जीतती है, और अपोजिशन पार्टी भी एक टाइम बाद फिर जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो वो हारती है या जीतती है। ये क्रम जो है वो चलता रहता है, जो हमें बताता क्या है कि चाहे वो नेशनल लोकसभा इलेक्शंस हो या विधानसभा इलेक्शंस हो, दोनों में यही चीजें प्रोसेस में चलती हैं। जो ये शो करता है कि हाँ, इंडिया में होने वाला इलेक्शंस जो है वो कैसा है, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। फर्स्ट वन हमारा ये हो गया। एंड सेकंड वन है, इन द यूएस एंड इनकम्बेंट। इनकम्बेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है, या सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस ऑन इलेक्शंस। मतलब यूएस की बात कर रहे हैं कि यूएस में क्या होता है कि इनकम्बेंट क्या है, मतलब कि जो पावर में हैं लोग, ठीक है, पावरफुल लोग हैं या जो पावर में हैं उस समय, वो क्या होते हैं, रेयरली ही इलेक्शंस को हारते हैं। मतलब वहां पे वो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं
और वो कभी मतलब हार नहीं सकते हैं, अगर हारेंगे भी तो रेयरली हारेंगे। ऐसा यहाँ पे कहाँ पे होता है, यूएस में। वही जबकि अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट में देखें तो इंडिया के एस्पेक्ट में क्या होगा, इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लूज इलेक्शंस। जो हमारे इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, उसमें हम क्या देखते हैं, जो एमपीज हैं, सपोज दैट अभी 2019 के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें एमपीज हैं। अब हमारे जो इलेक्शंस होंगे 24 में होंगे, राइट। तो 24 में होने वाले इलेक्शंस में जरूरी नहीं है कि यही एमपीज फिर से जीत जाएं, ये हार भी सकते हैं, ठीक है। और वही एमएलएज हैं, ये भी नहीं जरूरी है कि ये जीते, ये भी हार सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लोग मतलब जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक, यूएस के भी हैं इलेक्शंस, लेकिन उनका थोड़ा सा वो अलग हो जाता है, इनकम्बेंट वाला पॉइंट आ जाता है। बट हमारे यहाँ क्या है कि जो एमपीज और एमएलए बैठे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट इलेक्शंस में हमारे सामने एक विनर के रूप में या एक उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे सामने आए। उन्हें कोई भी अपोजिशन पार्टी के लोग कोई भी हराकर आगे आ सकता है, वो एमपी बन सकता है या एमएलए बन सकता है। देन है candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections, right। इसका कहने का क्या मतलब है, जो कैंडिडेट्स क्या होते हैं, हम लोग देखते हैं, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते होंगे या उस समय जब इलेक्शंस हो रहे होते तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती हैं, क्या आती हैं कि मतलब जो इलेक्शंस में कैंडिडेट खड़ा है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो क्या कर लेगा, वोट को खरीद लेता है, ठीक है। वो हमने उसमें भी देखा था कि वोट में, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में क्या होता है कि वो वोट को खरीदते हैं। अब वोट को खरीदने का मतलब ये तो नहीं हो गया कि उन्होंने सारे वोट खरीद लिया और वो इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जो अपोजिशन पार्टी में खड़ा है, जो अपोजिशन पार्टी में कैंडिडेट खड़ा है और वो जीतता है, वो किसके दम पर जीतता है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन के उसमें जीतता है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन उसे जिताती है, मतलब उसको ज्यादा वोट मिलते हैं जो अपोजिशन पार्टी में खड़ा है, और जो कैंडिडेट जो है जिसके पास मनी ज्यादा है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, वो हार जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पावर और मनी सब कुछ है, राइट। पावर और मनी यहाँ पर कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं। आप चाहे भले वोट्स खरीद लीजिए, वोट्स खरीदने से आप इलेक्शन नहीं जीत जाओगे। इलेक्शन, क्योंकि भाई जो पब्लिक है वो कोई आंख तो बंद करके नहीं बैठी है, उसको भी दिख रहा है कि कौन बंदा सही है और कौन कैंडिडेट गलत है, तो वो अपना वोट किसको देगी, भले आप कितने भी वोट खरीद लो। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये भी हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हाँ भाई, इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो वाकई में डेमोक्रेटिक हैं। देन आता है वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। अब इलेक्शंस हो गए, राइट, इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया, जो पार्टी जीत गई, एक हो गई हमारी विनर पार्टी, विनिंग पार्टी, राइट, और एक हमारी हो गई डिफीटेड पार्टी, ये हमारी हो गई डिफीटेड पार्टी, राइट। तो अब ये क्या है, ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल आउटकम्स, जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, तो उसको विनिंग पार्टी तो एक्सेप्ट करती ही करती है, लेकिन जो डिफीटेड पार्टी होती है वो भी बिना किसी उसके डिस्प्यूट के उसको एक्सेप्ट करती है, और ये चीज मानती है कि हाँ, हम में कुछ ऐसी कमियां होंगी जो पब्लिक ने हमको चूज नहीं किया है, राइट। तो डिफीटेड पार्टी भी वो क्या करती है, इसके जो इलेक्शंस के आउटकम्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनको वो एक्सेप्ट करती है। वर्डिक्ट यानी कि जनादेश, लोगों के आदेश को मान लेती है। वहां पे कोई भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं भाई ये इलेक्शंस नहीं सही है या ये रिजल्ट्स हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं है तो दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए, ऐसा वो कुछ भी नहीं करती हैं। कुछ एक आध केस ऐसे होंगे जो डिस्प्यूटेड इलेक्शंस होंगे जिसमें दोबारा से रिपोलिंग वगैरह हुई होगी, अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो ऐसा हमें अभी तक कहीं दिखाई नहीं देता है कि डिफीटेड पार्टी, जो हारने वाली पार्टी ने, दोबारा से इलेक्शंस कराए हो कि वो अपने रिजल्ट से क्या नहीं है,
सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसको भी समझ में आता है, जो डिफीटेड पार्टी होती है, कि हाँ हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां मतलब कमियां होंगी जिस वजह से पब्लिक ने हमें चूज नहीं किया है। और वो डिफीटेड पार्टी आपको पता है फिर कहाँ जाती है, अपोजिशन पार्टी में चली जाती है, राइट। तो अब हम ये सारे पॉइंट्स इन्होंने हमें क्या बता दिया है, जितने भी ये पॉइंट्स थे, ये आज हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, राइट। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिया में होने वाले इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बताते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा था इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन, राइट। सेकंड हमने देखा था पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एंड आज का जो हमारा लास्ट वन था एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम्स, राइट। तो इन सारी चीजों के जब आपके पास अगर ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है, तो आप बहुत ही इजी वे में लिख सकते हैं, सारे पॉइंट्स को कंपाइल करके कंबाइन करके आराम से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे वो हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, राइट, फेयर सॉरी, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं उनके सामने कि जो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बहुत जल्दी से इजीली वो नहीं होती है, राइट। तो आई थिंक आपको ये पूरा आज क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको प्लीज अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो प्लीज उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।